Good morning everyone. This is our science class and we are doing how do organisms reproduce. And we have done about the step first in plants, that is pollination. ठीक है, pollination हमने पढ़ा था 2 टाइप्स का है. सेल्फ pollination जब सेम फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, एंड द क्रॉस pollination in which male and female flowers are different. They can be on same plant or on different plants. ठीक है, अब हमारा है स्टेप 2, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट था पोलिनेशन, जिसमें पोलन ग्रेन्स, एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हुई थी स्टिग्मा पर. ठीक है, अब है फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ गए, ये स्टिग्मा है, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आ गए. वो क्या करेंगे, जब यहाँ पे होंगे तो क्या होंगे, वो अंदर आ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा. वो एक ट्यूब बनाएंगे, एक ट्यूब की ग्रोथ होगी यहाँ पे. ठीक है, जिसको क्या कहेंगे, पोलन ट्यूब. ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 पोलन ग्रेन्स है और उन्होंने क्या किया, ये एक ट्यूब बना ली एक ने. ठीक है, जिसने पहले ट्यूब बनाई वो फीमेल गैमिट के पास पहुँचेगा, फीमेल जर्म सेल के पास. ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये जैसे ही पोलन ट्यूब बनेगी तो वो जो पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन में मेल गैमिट होता है, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा फीमेल के जर्म सेल तक. ठीक है, यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे. ठीक है, तो ये होगी फर्टिलाइजेशन, सेकंड स्टेप. एक देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्लावर जो होगा वो ड्राई बन जाएगा और उसके नीचे फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाएगा, और फ्रूट्स में सीड होते हैं. जो इसका ये ओवेरी पार्ट है, ये क्या बनाएगा, फ्रूट बनाता है, और जो ओव्यूल है वो क्या बनाएगा, सीड बनाएगा. ये याद रखिएगा. देखिए, फिर डेफिनेशन करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की. एक्ट ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए जाइगोट. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज़ द एक्ट ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स टू फॉर्म ए जाइगोट. मतलब मेल और फीमेल गैमिट का जब फ्यूज़न होगा और वो जाइगोट बनाएंगे तो वो प्रोसेस क्या होगी, फर्टिलाइजेशन. और जो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, देखिए यहाँ से ये बंद हो जाता है, मतलब यहाँ से एंट्री क्यों नहीं है, यहाँ से भी तो सीधा हो सकता था. ये चला जा नहीं है, चला जा है, इस पार्ट का नेम है जो यहाँ से एंट्री बंद करता है, इसलिए इसको यहाँ से आना पड़ता है. ठीक है, पोलन ट्यूब को इधर से एंट्री होगी, और जो यहाँ से एंट्री होगी, एंट्री कहाँ से होगी, माइक्रोपाइल से. जो ओपनिंग होगी यहाँ पे वो क्या होती है, माइक्रोपाइल. और ये पार्ट होता है चला जा, जो यहाँ से सीधी एंट्री को बंद करता है. ठीक है, चला जा आप अपनी सेफ्टी के लिए, अच्छे से लर्न करने के लिए बना सकते हो इसे. देखिए, एक बात देखिए, यहाँ पे होता है डबल फर्टिलाइजेशन. प्लांट्स में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन. भाई फर्टिलाइजेशन तो हमने पढ़ लिया, अब इसमें डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, नहीं है ना यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन. तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, देखिए मैं बताती हूँ. यहाँ पे जो सीड है, सीड जो बनता है उसमें हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हम क्या ऐसा करते हैं, भी प्लांट में सीड लगा और सीड को लगते ही हमने वो उससे एक नया प्लांट लगा लिया, ऐसा तो नहीं करते ना. हम 6-6 महीने, साल तक हम उन सीड को बचा कर भी रखते हैं नेक्स्ट सीज़न में लगाने के लिए, या फिर कहीं और किसी को देने के लिए सेव करके भी रखते हैं ना. तो वो क्या होता है उस टाइम में, देखिए सीड जो होता है उसमें 2 पार्ट्स हैं. एक जो सीड में जो लाइफ होगी, जहाँ से प्लांट बनेगा, ठीक है, जो मेल गैमिट होता है सीड में भी, एम्ब्रियो जो होता है एक, तो वो पार्ट हो गया. और जो बाकी का जो पार्ट बचा है वो क्या करता है, उस एम्ब्रियो को फूड देता है. जब तक कि उससे नया प्लांट नहीं उगता तब तक वो जो बाकी का पार्ट है उसमें जो एम्ब्रियो है, जहाँ से नया प्लांट निकलता है, उस एम्ब्रियो को बाकी का जो पार्ट है वो फूड देगा, जिसे हम कोटिलिडन्स भी बोलते हैं. ठीक है, और वो बनता किससे है, एंडोस्पर्म से. ठीक है, एंडोस्पर्म होती है ये. अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसी पार्ट को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं. ठीक है, सिर्फ इस पोर्शन को. यहाँ से ये फीमेल गैमेट सेल में ये पोलन ट्यूब आई, यहाँ से इसके पास एक ये और एक ये, इसके पास 2 मेल गैमेट्स हैं. मतलब
एक जो पोलन ग्रेन है, एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमिट हैं, ठीक है। एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमिट है। क्यों है भाई, वो देख लेते हैं। क्या होगा, यहाँ पे जो ओवरी है एक तो उससे मिक्स हो जाएगा, मतलब फीमेल गैमिट और मेल गैमिट फ्यूज़ हो जाएंगे, उसको बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, सिनगैमी। जो मेल और फीमेल का फ्यूज़न होगा, उनके जो गैमिट्स का फ्यूज़न होगा। जो दूसरा बच्चा वो क्या करता है, सिंपल सा है। 2 जने शादी में गए, एक तरफ ग्रुप है बहुत सारे और 2 लोग गए, ठीक है। इसमें से एक था स्टेज पे बैठ गया, उसकी शादी है, मतलब फीमेल के साथ फ्यूज़ हो गया, तो दूसरा क्या करेगा, जो बाकी का ग्रुप था वहाँ पे उनसे जाके शादी की मस्ती करेगा। ऐसा ही होता है ना। तो ये जो एक बचा, ये यहाँ पहले से 2 न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये जो बचा जो फीमेल के साथ फ्यूज़ नहीं हो रहा, ये उनके साथ जाके फ्यूज़ हो जाएगा और वो क्या करेगा, एंडोस्पर्म बनाएगा वहाँ पे, मतलब उसके लिए जो फूड वाला पोर्शन है वो बनाएगा, ठीक है। एक फ्यूज़न हो गया मेल और फीमेल गैमिट का, दूसरा फ्यूज़न किसका हो गया, 2 पोलर न्यूक्लियाई का और एक मेल गैमिट का। मतलब ये क्या है, ट्रिपल फ्यूज़न, 2 न्यूक्लियाई और एक मेल गैमिट, 3 चीज़ें मिल रही है ना, इसलिए ये क्या है, ट्रिपल फ्यूज़न। समझ में आ गया। तो देखो 2 जगह फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एक होता है सिनगैमी और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक है। अब देखिए ये कोटिलिडन्स होते हैं, आपने चना देखा होगा, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो अगर जब उस कोटिलिडन्स को ऐसे खोलते हैं तो एक पार्ट ऊपर की तरफ बढ़ता है इस तरह से, उसको मतलब जो फ्यूचर शूट बनाएगा, फ्यूचर में प्लांट का जो शूट पार्ट है, मतलब ज़मीन के ऊपर का पार्ट, ठीक है, वो होता है प्ल्यूम्यूल। और एक होता है जो नीचे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, रेडिकल, जो क्या करेगा, फ्यूचर का रूट बनाएगा, फ्यूचर रूट जो बनाएगा, ठीक है। और जो ये पार्ट होते हैं ये कोटिलिडन्स होते हैं, जो इसको न्यूट्रिशन देते हैं, फूड देते हैं, जब तक कि ये खुद फोटोसिंथेसिस करना ना स्टार्ट करे। तो समझ में आ गया आपको। अब हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम ह्यूमन बींग्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।